आज सबसे जो अहम मौजू है वो तो हमने कोरोना वायरस के हवाले से जो हुकूमत के काम हैं, जो उसके अंदर कमी है, उसको हाईलाइट करना है। हमने पहले दिन कहा था कि इस मामले पर कोई सियासत नहीं है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम मसला है। लेकिन हुकूमत की जो नाकामियाँ हैं या जो उनके सोच में कमी है वो अब सामने आनी शुरू हो गई है, और हमें ख़दशा ये है कि इससे पाकिस्तान के अवाम को एक बहुत बड़ी मुसीबत और एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, और इस चैलेंज में मज़ीद इजाफा होता जाएगा। इस वक्त आप खुद देख लें कि पहले लॉकडाउन का फैसला नहीं हो पाता था, फिर वो हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों में एक मुख्तलिफ तरह का लॉकडाउन हुआ। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस वक़्त जो लॉकडाउन था तो 4 अमवात यौमिया हो रही थी। आज 25 अमवात हैं, यानी इन्फेक्शन का रेट फैल रहा है, और हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि हम लॉकडाउन में नरमी करेंगे। तो पूरी दुनिया का तजर्बा ये है कि लॉकडाउन में नरमी उस वक्त की जाती है जब इन्फेक्शन के रेट में इस्तेहकाम आ जाए और वो कम होना शुरू हो जाए। किसी मुल्क ने भी बढ़ते हुए इन्फेक्शन के रेट में लॉकडाउन में नरमी नहीं की। ये एक बहुत बड़ी खामी है इस फैसले के अंदर। ये फैसले कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये हमारी समझ और मंतक से बाहर है। हमारी गुजारिश ये है कि कौमी असम्बली का इजलास जिसके बारे में बातें हो रही हैं वहाँ पर इसका होना बड़ा ज़रूरी है, इस पर बहस हो, पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि मुस्तकबिल क्या है, हुकूमत क्या कर रही है। तो ये जो फैसले नज़र आ रहे हैं, फैसला आज हुकूमत अवाम को ये दे रही है कि या आप इस बीमारी का सामना करें या आप भूख का सामना करें। हुकूमतें ये काम नहीं करती, हुकूमतें अवाम के मसाइल हल करती हैं। ये हुकूमत का काम है कि अवाम के जो भूख के मसाइल हैं, जो रोज़गार के मसाइल हैं, उनका कोई हल तलाश करे जब तक ये इन्फेक्शन का रेट कम नहीं होता। अगर हमने आज अवाम को इस मुसीबत का सामना करने के लिए फेंक दिया तो फिर ये मामला ख़राब से ख़राब तर होता जाएगा। आप दुनिया के दूसरे ममालिक के तजर्बात देख लें। हमारी खुशकिस्मती से आबादी चूँकि ज़्यादा नौजवानों पर मुश्तमिल है, तो हमारी अमवात की शरह वो नहीं है जो बाकी दुनिया के अंदर है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। तो हमारी तमाम अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि इसका सख्ती से नोटिस लिया जाए कि क्या हुकूमत की पॉलिसी है, क्या उस पर हमें करना चाहिए, और मुस्तकबिल में हमें इस कोरोना वायरस को कैसे मैनेज करना है। बदकिस्मती ये है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त कोरोना वायरस के बजाय वो एक दफ़ा फिर अपोजिशन को दबाने में लगी हुई है। मैं इस मौके पर ये बातें करना मुनासिब नहीं है, लेकिन इस बात से इस हुकूमत की सोच समझ आएगी कि सोच है क्या। जहाँ पर कोरोना वायरस का चैलेंज है, जिसमें हुकूमत नाकाम हो रही है, उसकी कोई स्ट्रेटजी आज तक नहीं बना सकी। दूसरी तरफ अपोजिशन को दबाने की स्ट्रेटजी जो है वो माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से उस पर अमल पैरा हैं, और मीडिया के ज़रिए मीडिया को भी दबा रहे हैं। मीडिया के ज़रिए फिर सियासतदानों की बदनामी शुरू है। आप शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं, और मैं ये ज़रूर कहूँगा अगर आज वज़ीर आला होते तो आप पंजाब के अंदर जिस तरह कोरोना वायरस का मुकाबला किया जा रहा है और जो चैलेंजेस हैं, जो आटे और चीनी के चैलेंजेस थे, उसके अंदर एक आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आता। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को नैब ने तलब किया। उन्होंने कहा कि मैं तमाम आपको डॉक्यूमेंट्स दे चुका हूँ, मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, मुझे बहुत मेडिकल जो इश्यूज़ हैं, मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं आइसोलेशन में रहूँ। लेकिन नैब ने उस पर कोई बात ना सुनी और फिर एक नोटिस जारी कर दिया कि 22 तारीख को आप नैब के सामने पेश हों। ऐसी क्या उजलत है, ऐसी क्या जल्दी है
मैं हकाइक कुछ पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना चाहता हूँ कि 5 अक्टूबर 2018 को शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया नैब ने साफ पानी के केस में। वहाँ से जब कुछ ना मिला तो आशियाना का केस बनाने की कोशिश की, फिर एक गंदे नाले की कंस्ट्रक्शन का केस बनाने की कोशिश की। जब वहाँ ना कुछ मिला तो 23 अक्टूबर 2018 को एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस उन पर बनाने की कोशिश की या बनाया, जो भी किया। 14 फरवरी 2019 को शहबाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने बेल दी। टोटल 132 दिन हिरासत में रहे, 70 दिन नैब की कस्टडी में रहे। जो तफ्तीश उन्होंने करनी थी या नहीं करनी थी, क्योंकि मकसद तो हद तक इज़्ज़त होता है, वो उन्होंने की। मौका उनके पास था। लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा, फैसला लिखा हुआ है, रिकॉर्ड का हिस्सा है कि शहबाज शरीफ पर कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस नहीं है, कोई करप्शन का केस नहीं है, और नैब ने जो कुछ किया है ये बदनीयती पर मबनी है। नैब सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ गई, लेकिन वहाँ से भी अपना केस विड्रॉ कर लिया, यानी इस बात का एतराफ़ किया कि उनके पास कोई मज़ीद तफ्तीश का कोई मज़ीद ज़रूरत नहीं है, केस नहीं है, कोई करप्शन का केस नहीं है, और नैब ने जो कुछ किया है ये बदनीयती पर मबनी है। नैब सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ गई, लेकिन वहाँ से भी अपना केस विड्रॉ कर लिया, यानी इस बात का एतराफ़ किया कि उनके पास कोई मज़ीद तफ्तीश का कोई मज़ीद ज़रूरत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा कहा है कि मुझ पर एक पैसे की करप्शन साबित कर दें, मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। आज ये 2 साल होने को हैं, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। एक साहब हैं, कोई शहजाद अकबर साहब, कौन से मुल्क से आए हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, वो भी ज़रा मालूम कर लें। उन्होंने यहाँ पर, क्या उनका ताल्लुक़ नैब से है या नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये कहा जी, टीवी पर आकर कई बार कि 56 कंपनियाँ बनी हुई हैं पंजाब गवर्नमेंट में और बड़ा उसमें करप्शन हुई है। वो बात जब ख़त्म हो गई, क्योंकि वहाँ जब कुछ नहीं मिला, तो फिर एक बरतानवी सहाफ़ी को ले आए पैसे देकर, जिसने डेली मेल में लिखा कि जो ब्रिटिश जो एजेंसी है गवर्नमेंट की, डिफेड, उसने जो काम किए हैं उसके अंदर करप्शन हुई है। उस बयान के अगले दिन बरतानवी हुकूमत ने इतवार के दिन दफ्तर खुलवा कर ये बयान दिया कि ऐसी कोई करप्शन भी इस मामले में नहीं है। यानी ये वो आदमी है जो SAPM है, प्राइम मिनिस्टर का, नैब के हवाले से बयान देता है, इल्ज़ामात लगाता है, पाकिस्तान की हद तक करवाता है। ये इस हुकूमत के काम हैं। उसके बाद उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने केस दायर कर दिया उस अखबार के ख़िलाफ़ लंदन की अदालतों में जो वहाँ पर है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के घर, उनकी बेटी के घर पर छापे डाले गए, मीडिया को बयान दिए गए कि हमें बहुत सा मवाद यहाँ से मिला है। इस बात को भी 4-6 महीने हो चुके हैं, क्या मिला है क्या नहीं मिला है ये अल्लाह बेहतर जानता है। जो मेरे MPA हैं लाहौर में, जिस हल्के से मैं कौमी असम्बली का मेंबर हूँ, वहाँ से हमजा शहबाज साहब सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं प्रोविंशियल असम्बली में, शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं। 90 दिन से ज़्यादा हो गए हिरासत में, कोई पता नहीं है केस क्या है, क्यों है। ये मामलात आज नैब के हैं। ये बदकिस्मती है कि जहाँ पर इतना बड़ा मामला, मुल्क के अंदर इतना बड़ा चैलेंज हो, तो हुक्मरान जो हैं वो आज झूठे केस बनाने में, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके अपोजिशन को दबाने में मसरूफ़ हैं। शहबाज शरीफ साहब को जो क्वेश्चनर दिया गया 2018 से लेकर आज तक, जो इन्फॉर्मेशन मांगी नैब ने वो उन्होंने मुहैया की।
जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी, बैंक अकाउंट चाहिए थे, एसेट्स चाहिए थे, इनकम्स चाहिए थी, एक्सपेंडिचर चाहिए थे, वो सब मुहैया किए हैं, वो रिकॉर्ड पर हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान से भी मांग लें उसके क्या एसेट्स है, उसकी क्या इनकम है, उसके क्या एक्सपेंडिचर्स हैं, FBR का रिकॉर्ड क्या कहता है। इस शहजाद अकबर से भी मांग लें, चेयरमैन नैब भी दे दे, अवाम के सामने रखें, ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी एक दफ़ा हो जाए। क्या मकसद है बुलाने का, क्या मकसद है हत्या की इज्जत का, इसका कोई जवाब देने वाला है आज मुल्क के अंदर? हमें ना हम जेल से घबराते हैं, ना हम स्नैब से घबराते हैं। लेकिन मैं सिर्फ सवाल ये करता हूँ कि जब इतना बड़ा चैलेंज मुल्क में हो, आप कौमी असम्बली में लीडर द अपोजिशन को सिर्फ बेइज्जती करने के लिए, कोई और मकसद नहीं है। आप गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। किस मकसद के लिए, क्यों, कौन सी ऐसी चीज़ है आपके पास? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो बातें नैब के बारे में कही गई हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं खुद अदालत में मौजूद था साद रफीक साहब के केस में, कि नैब के मामलात या नलायकी पर मबनी हैं या बदनीयती पर मबनी हैं। तो आज जो शहबाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है, ये नलायकी है, ये बदनीयती है, ये हुकूमत की सोच की अक्कासी है, ये वो घटिया सोच है जो आज पाकिस्तान में हुक्मरान है। हम इसका मुकाबला करेंगे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के सामने, और हम चाहेंगे कि जो 22 तारीख को तफ्तीश करनी है वो कैमरा लगाकर पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि आप क्या तफ्तीश करते हैं लीडर द अपोजिशन से। अगर इस मुल्क में लीडर द अपोजिशन महफूज नहीं है नैब के इन हथकंडों से, इस हुकूमत की घटिया सोच से, तो फिर कौन सा शख्स महफूज होगा? कौन सा इन्वेस्टर यहाँ पर आएगा? कौन आपकी मदद को आएगा? कौन इस मुल्क में इंडस्ट्री लगाएगा? कौन इस मुल्क में सियासत करेगा? ये वो सवाल हैं जो आज पाकिस्तान के अवाम पूछते हैं। बात शहबाज शरीफ की नहीं है, बात किसी एक शख्स की नहीं है, बात उस मामले की है जिसको हमने इस्तेमाल करके मुल्क में सियासत को भी तबाह किया, मुल्क की मईशत को भी तबाह किया, और आज कोरोना वायरस जैसे मामले को एक तरफ रख के हम इन कामों में मुलव्वस हैं। ये मामूली बातें नहीं हैं। ये आज मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस किस्म के हुक्मरान, इस किस्म के इदारे जो नैब है, इनके होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। ये बड़ी वाज़ेह बात है। नैब को चीनी का स्कैंडल नज़र नहीं आता, नैब को आटे का स्कैंडल नज़र नहीं आता, नैब को जो कोरोना वायरस के मामलात में जो करप्शन हो रही है, जो वज़ीर खुद इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि यहाँ घटिया माल ख़रीदा जा रहा है, उसमें कोई बात नहीं है। जो KPT का स्कैंडल है वो नैब को नज़र नहीं आता, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्कैंडल हैं वो नज़र नहीं आते, जो स्टेट बैंक में हो रहा है वो नज़र नहीं आता। हम पहले दिन से कह रहे थे कि स्टेट बैंक रेट जो है ये बढ़ाकर मुल्क की मईशत को तबाह कर रहा है। आज वापस 9% पे इंटरेस्ट रेट आया है। कैसे आया है? क्या आपका पहला फैसला गलत था या आज का फैसला? आज वापस 9% पे इंटरेस्ट रेट आया है। कैसे आया है? क्या आपका पहला फैसला गलत था या आज का फैसला गलत है? तो क्यों इसको 6% पर नहीं लाते जहां से आप लेकर गए थे, ताकि मुल्क की मईशत बढ़ सके? ये मामलात आज हैं। तो हम सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के सामने अपना मुकदमा रखना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि आज सब मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला करें, लेकिन ये इमरान खान है, ये उसकी सोच है जो मुल्क में तफरीक चाहती है, अपनी सियासत को बचाना चाहते हैं, अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। आज पाकिस्तान के अवाम इमरान खान इस हुकूमत की नाकामी को माफ़ नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह इस नैब का भी मुकाबला करेंगे, और हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड पर सारी बात आए, टीवी के कैमरे लगाएं और शहबाज शरीफ से तफ्तीश करें, और जो सवाल शहबाज शरीफ से करते हैं वो चेयरमैन नैब भी जवाब दे दे, इमरान खान भी दे दे। ये जो बाकी जो इनके ये चमचे बैठे हुए हैं, कोई ऐसे PM बना हुआ है, एक फ़ौज है इस मुल्क में, वो भी जवाब दे दें
कि उनके असासे कहाँ हैं, उनकी इनकम क्या है, उनके एक्सपेंडिचर क्या हैं, उनके पास, उनके वालिद के पास क्या था, ये सवालों के जवाब दे दें। आपका बहुत शुक्रिया। अब्बास साहब ये बताइएगा, बस ये हो गया, सवाल है चलो हम दो बुलाई लें, दो रिपोर्टर देख ले लो सर, पूछ लीजिए। अच्छा कोरोना से निपटने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, आपने किस नज़र से देखे और क्या अपोजिशन हुकूमत के साथ चलने को तैयार है कोरोना के हवाले से? देखिए, कोरोना के हवाले से हमने पहले दिन से, सबसे पहले कोरोना का मसला असेंबली में हमने उठाया। हम पहले दिन से तैयार हैं, हमने हाथ बढ़ाया, हमने कहा कि हम साथ हैं और हम आज भी कोरोना वायरस के मामले में साथ हैं। लेकिन जो नाकामियाँ हैं उनको अवाम के सामने रखना ज़रूरी है। ये तामीरी तनकीद है। मकसद ये है कि हालात बेहतर करें। और सबसे आज खौफनाक पहलू ये है कि जब मुल्क में इन्फेक्शन का रेट बढ़ रहा है, आप लॉकडाउन में आसानी पैदा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इस मामले को बहुत ख़राब कर देगा। वज़ीर-ए-आज़म खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद कह रहा है कि मई के अंदर बहुत अमवात होंगी। तो जब आप खुद कह रहे हैं कि आगे हालात बदतर होंगे, बेहतर नहीं हो रहे, तो आप किस तरह इस चैलेंज का सिर्फ एक मुकाबला है कि लॉकडाउन को बढ़ाएं। जितना ज़्यादा लॉकडाउन होगा, जितनी सख्ती होगी, इतना ये चैलेंज का मुकाबला किया जा सकता है। आप उसमें कमी करना चाहते हैं, ये बात समझ से बाहर है। एक तो ये कि बजट आने वाला है, कोई पता ही नहीं है कि कैसे बजट पर आएगा, कैसे उसमें बहस होगी, कैसे मंजूरी होगी। दूसरा ये बड़ा अजीब तमाशा दुनिया भी कह रही कि आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि 191 बंदे मरने चाहिए थे, इतने क्यों नहीं मरे। ये तो बड़ा अजीब, अवाम भी इसको बड़े अजीब नज़र से देख रही कि आप ये चाहते हैं कि बंदे मरे। नहीं, मैं भी देखिए, मैं तो यही कहता हूँ कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में कोई मुश्किल नहीं है। पूरी दुनिया में असम्बली के इजलास हो रहे हैं, उसका एक तरीका है। आप अपने से तरीका तय कर लें, कल इजलास बुलाया जा सकता है। ये तो सिर्फ बहाने हैं इजलास ना बुलाने के, ताकि हुकूमत की जो फेलियर्स हैं, जो उसकी नाकामी है, वो अवाम के सामने ना आ सकें। ये हुकूमत सिर्फ ये चाहती है, कोई और मकसद नहीं है। और जी, बस आखिरी सवाल कर ले, आखिरी सवाल। टेक्निकली हम कैमरामैन हैं, हमें उस वीडियो की समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो आप क्या समझते हैं ये पार्टी सोशल मीडिया तक ही रह गई है? देखिए, अगर कोई रोना चाहता है वो बेशक रोए, लेकिन रोते हुए वीडियो यहाँ से लो एंगल से ली हुई और वो हमें नहीं समझ आ रही। देखिए, हुक्मरान जो होते हैं वो छुप कर रोते हैं, वो आवाम के सामने नहीं रोते। अवाम जब रो रही हो, उनके दर्द का उनको एहसास होना चाहिए। आज पाकिस्तान की अवाम तकलीफ में है, लेकिन हुक्मरान तकलीफ में नहीं है। हुक्मरानों के रोने का वक्त नहीं है, हुक्मरानों के काम करने का वक्त है। काम रोते हैं, वो अवाम के सामने नहीं रोते। अवाम जब रो रही हो, उनके दर्द का उनको एहसास होना चाहिए। आज पाकिस्तान की अवाम तकलीफ में है, लेकिन हुक्मरान तकलीफ में नहीं है। हुक्मरानों के रोने का वक्त नहीं है, हुक्मरानों के काम करने का वक्त है। काम नजर नहीं आता। क्या आखिरी पूछ, पीपल्स पार्टी ने टाइगर फोर्स पर एतराज उठा दिए, मुस्लिम लीग का क्या स्टैंड है? हमने सबसे पहले उठाया था कि टाइगर फोर्स का मकसद क्या है। आपने सियासी बुनियादों पर, मैंने खुद पिंडी में लोगों को आगे अप्लाई करें, किसी को नोटिस नहीं आया। सिर्फ जो पीटीआई का वर्कर है उसको बुलाया जा रहा है, और ये करप्शन का सबसे बड़ा जरिया होगा। ये सबसे बड़ी नाकामी होगी इस हुकूमत की। आज भी वक्त है कि संभल जाएं, और ये जो लॉकडाउन के मामलात हैं इस पर संजीदगी से गौर करें कि हमने किस तरह इस वायरस का मुकाबला करना है, जो मुल्क में मईशत है उसको कैसे बेहतर बनाना है, जो मेडिकल चैलेंजेस उनको कैसे करना है, और अवाम को कैसे बताएंगे कि आज क्या मुल्क के अंदर मामलात हैं। वज़ीर-ए-आज़म कुछ कहता है, वज़ीर कुछ कहते हैं, हकीकत कुछ और होती है। एक बड़ी बदनसीबी है कि आज ऐसे हुक्मरान मुल्क में हैं।